अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस बात टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम का कोई सलूशन हल करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। लेकिन ये मेथड किसी कोई हर एक प्रॉब्लम का सलूशन सॉल्व करने के निकालने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप जजमेंट करना चाहते हैं कि स्लेवरी लाइफ एक बेस्ट लाइफ है या फ्रीडम लाइफ, तो उसके लिए प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप साइंटिफिक प्रॉब्लम यूज़ नहीं कर सकते, कोई और चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम है किस टाइप का। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफाइन करेंगे एंड देन फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, उसको फार्मूलेट करेंगे। फिर उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे और एंड पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब आइए बारी बारी इन तमाम स्टेप्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपने पहले प्रॉब्लम एरिया डिफाइन करना है कि किन हदूद में रहते हुए आपने काम करना है। देन आप देखेंगे कि आया जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है नहीं, उसकी अहमियत क्या है। नेक्स्ट, जिस टॉप प्रॉब्लम के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सोल्यूशन निकालने के लिए आपको जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर हैं आया वो अवेलेबल हैं या नहीं है। ये ना हो कि आप रिसर्च कर रहे हैं और दौरान रिसर्च जिन फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास मौजूद ना हो, तो इस तरह आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। देन हम कोशिश करेंगे कि आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल उसमें है। गाइड, कोई बंदा गाइड करने वाला है या नहीं, गाइडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि विदाउट अ टीचर देयर आर नो रिजल्ट्स। नेसेसिटी कॉम्पिटेंसी, जिस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आपके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। टाइम फैक्टर, आपके पास टाइम, मुनासिब टाइम इसके लिए है या नहीं है, डेटा अवेल है या नहीं है, और उस प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए जिन रिस्क की ज़रूरत होती है और अखराजात की, क्या वो पे आप कर सकते हैं या नहीं। और सबसे अहम जो पॉइंट, जब आप प्रॉब्लम को डिस्कस आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने रिसर्च करनी है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, क्या वो इस काबिल भी है कि नहीं कि उसको पब्लिश किया जा सके। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है जब किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है, दो चीज़ होती हैं, थीसिस का टाइटल होता है और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टाइटल अलग चीज़ है, स्टेटमेंट अलग चीज़ है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, कि जब आपके पास प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है कि उसके रिगार्ड एक हाइपोथेसिस तैयार करना। हाइपोथेसिस आपने क्या होता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप एक अपनी राय दे देते हैं। राय जो है आपके ख्याल में वो राय राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी। जब आप राय दे देते हैं तो वो राय आपका हाइपोथेसिस बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम हाइपोथेसिस राइट हों, कुछ रॉन्ग भी हो सकते हैं और उसी पे आपने सर्च करनी है कि जो आपने राय दी है आया वो ठीक है या नहीं है। तो इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथेसिस है कि एन इन्फॉर्म्ड गेस आर इन्फ्लुएंस्ड विद अ रीजनेबल चांस टू बीइंग राइट। उसका एक चांस होता है कि वो राइट हो सकता है, वो फार्मूलेटेड होना चाहिए और अडाप्टेड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व, और इस काबिल होना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फैक्ट्स जो आप बना रहे हैं वो उसमें आप फॉल करते हैं। हाइपोथेसिस के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। डेक्लरेटिव फॉर्म, बयानियाँ भी हो सकती है कि एक प्रॉब्लम है उसका आपने बयानिया जवाब दे दिया। नल फॉर्म न्यूट्रल होगा। और क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन की फॉर्म में भी इज दिस पॉसिबल और नॉट। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बारे में डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्ड डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज
देयर आर 4 टाइप्स जो यहाँ डिस्कस की गई हैं। इंक्वायरी फॉर्म ऑफ टूल्स हो सकती है, ऑब्जर्वेशन टूल्स हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, सोशियोमेट्री, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंक्वायरी फॉर्म की फर्दर आगे एग्जांपल टाइप्स हैं, क्वेश्चन, स्केड्यूल, चेकलिस्ट, etc. नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में आपके पास बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एडिटिंग, कि आपके पास जो डेटा आपने रफ फॉर्म में कलेक्ट किया है, आप क्या करेंगे, एडिटिंग में उसको चेक करेंगे कि उसमें एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस है या नहीं। यहाँ पे मिस्टेक्स हैं और मिसकंसेप्शन हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो आप उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के मुताबिक डेटा जो आपने रिकॉर्ड किया है रफ फॉर्म में, चेक तो आपने कर लिया कि एक्यूरेट है और कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि जो आपके पास डेटा है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है डिफरेंट कैटेगरीज में। टैबलेटिंग, क्लासिफिकेशन के बाद आपने उसकी टैबलेशन करनी है। टैबलेशन में आपने क्या करना है कि मैथमेटिकल फॉर्म में आपने उसके रिजल्ट्स लिख देने, उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ये ग्राफिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल ग्राफिक फॉर्म भी हो सकती हैं। एनालिसिस, जब आपके पास ग्राफ्स आ जाएंगे फिर आपने क्या करना है कि अपने डेटा को जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं उनको ब्रेक करना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मकसद ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो आप अपने कलेक्ट किए गए डेटा से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। जो आपने डेटा एनालाइज करना है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स, मेजर्स एंड सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स, मीडियन, etc. Measures of dispersion, standard deviation, mean deviation, range, quartile definition, measures of relation के कभी ये भी एक स्केल मेथड होता है डेटा को एनालाइज करने का, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, रिलायबिलिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये इन शॉर्ट आपका आज का साइंटिफिक मेथड क्या था। ये इन चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे की कोशिश करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। खुदा, लास्ट वन इज द कंक्लूजन्स। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कंक्लूजन, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, जो आपने कंक्लूजन करना है वो मुख्तसर मगर जामे होने चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मद्देनजर रखी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज़।